मुझे डिसीजन मिला तोड़ दो। मेरे उसको कोई कब्जा कर दे और मैं कार्रवाई करूं, ऐसा कहाँ का नियम है? मेरी जमीन में कागज क्यों? दोस्तों नमस्कार, हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के पनियाली में। कटघरिया बिठोरा नंबर 2 से जो पनियाली आता है वहाँ पर है। यहाँ पर जमीनी विवाद चल रहा है। एक जो अपने फौजी भाई हैं उनकी जमीन पे यहाँ पर रोड डल गई है। विवाद यहाँ पर हो रहा है। आप ये सामने देख रहे होंगे, हमारे ये सामने जो यहाँ पर खड़ी है ये जेसीबी मशीन यहाँ पर खड़ी है। भूमि स्वामी के द्वारा यहाँ पर जेसीबी मशीन बुलाई गई है अपना जो जमीन में जो रोड डली हुई है उसको तोड़ने के लिए। कमिश्नर साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा कि अपनी भूमि आप ले लो। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का मामला होता है। यहाँ पर बहस हो रही है, सारा कुछ आपको दिखाएंगे। अगर आपके पास कहीं पर भी प्लॉट है तो उसकी चार दीवारी कर लीजिए और समय समय पर उसको देखने आइए। अगर आप समय समय पर देखने नहीं आएंगे तो कोई कब्जा कर लेगा, कोई मकान बना देगा, कोई रोड डाल देगा, कोई नहर नाला कर देगा। तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। इसी भी है, तमाम मोहल्ले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ये प्लॉट में जो है बहस भी होगी। ये देखिए रास्ते को लेकर यहाँ पर तमाम विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं और ये प्लॉट आधा जितना ही है। ये देखिए यहाँ पर विरोध भी यहाँ पर हो रहा है। जेसीबी यहाँ पर मौके पे बुला ली गई है। ये देखिए यहाँ पर विरोध यहाँ पर हो रहा है। आप बताओगे तो सही। भाई साहब हमें रास्ता भी तो दोगे ना, रास्ता तो जब आपने यहाँ पर रोड डाली तब उस समय क्यों नहीं बोला आपने? वहाँ पे कभी जाएगी आपने? कोई मशीन बुला ली, ऐसा होता है। आप बताओ ना, रास्ता दो हमें पहले, वहाँ से बोल। देखिए जेसीबी यहाँ पर खड़ी है। ये प्लॉट को लेके विवाद है और यहाँ पर जो स्थानीय है वो विरोध कर रहे हैं कि रास्ता कहाँ से आएगा। बहस यहाँ पर हो रही है इसलिए। अरे जो जिसने लिया उसको तो बुलाओ ना। जाएगा तो रोड नहीं, कच्चा रास्ता था। जब यहाँ पे जब रोड की वजह से तो हमने ले रखी ना ये गाड़ी ले जाएगा तभी तो रोड बनेगी। अरे रोड तो पहले थी ना, यहाँ कच्चा रास्ता तो था ही, कच्चा रास्ता था पूरा। अरे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, आएंगे वो भी आएंगे तो हाँ तो बुलाओ ना, जिसने बेच रखा उसको बुलाओ। ऐसे जेसीबी नहीं चलने देंगे यहाँ पे। तुम सोच रहे हो कि हल कोई भी आके जेसीबी चला देगा? ऐसे नहीं चलने देंगे, ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा। जिसका वो जाएगा लिख के देगा, रोड देगा ना, फिर हमको रोड देगा वहाँ तक। अरे जिसने बेचा वो जमीन उधर मकान बने वो देगा ना रोड, उसकी जिम्मेदारी रोड देने की, वो देगा रोड। उसके बाद चलेगी जेसीबी, ऐसे तो ना चल जाएगी जेसीबी। ले आए और खड़ी कर दिया। उसको बुलाओ ना, वो देगा रोड। नहीं, जिसने ये जमीन बेच के वो भी आएगा यहाँ पर। उसको बुलाना, जिसने जमीन बेची है। वो भी आएगा। आपने ये जमीन ली है, इसका मालिक कौन है? जो प्लॉट आपने किससे लिया भाई साहब? आपने जमीन किससे लिया? वो भी आए थे कल वहाँ पे। तो उनको बुलाना है, अभी बुलाओ। ऐसे नहीं ना, यहाँ पर सामने बात कराओगे ना। ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं भी फोन में जाके पीछे बात कर लोगे। पीछे क्यों करेंगे? सामने बात करोगे ना भाई साहब। कितना स्क्वायर फीट है, कितनी रोड है, क्या वो तो लिखा होगा उसमें। 1800 स्क्वायर फीट है। 1800 है ना, तो वहाँ से रोड भी तो देगा वो। तो पीछे को हम आपके साथ भी हैं, आप गलत मत समझो। कहते हैं वो आपने तो गलत कर रखा, तो वो करेगा भुगतान, वो देगा। ठीक है, वो हम कह रहे हैं। अब आप मेरी बात सुनिए, अगर आप भी चुप रहे हम भी चुप रहे, कैसे समाधान कैसे निकलेगा? समाधान तब होगा जब हमें रोड मिलेगी। वही तो बोला, रोड देंगे या ये जिसने जमीन बेची वो देगा, नहीं ऐसा या जिसने ये आप बेची वो देगा। देखो हमने हम तो भाई साहब जो पीछे के प्लॉट है, घर बने, उनका रास्ता कौन देगा? वही तो देगा ना जिसका जमीन है, जिसने वो देगा ना, वो जमीन देगा उसका। अब हमने जहाँ जाना था वहाँ होके आगे। अब आपने कहा ना, आप तो जाओ, हाँ आप तो बैठ गए ना। आप हमारी तो कुछ है ही नहीं। अरे आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो तो आप जाओ ना, जब वो बोल रहे मेरे पास नोटिस आएगा, रिश्तेदार आएंगे, वैसे नहीं आएंगे हम। मैं गया, मुझे डिसीजन मिला तोड़ दो। कमिश्नर साहब ने मुझे बोला, डिसीजन दिया कि तोड़ दो। आप भी जाइए उधर कमिश्नर ऑफिस में, आप जाइए ना उधर कमिश्नर ऑफिस में जाइए उधर। अरे आपने जमीन लिखा होगा, वहाँ लिखा है। एक तो आपके पास भी तो होगा ना कुछ ना कुछ तो कागज। अपने जमीन में थोड़ी आप फिर मेरी जमीन में कागज क्यों? उन्होंने बोला कि आपकी जमीन है, अपनी जमीन तोड़ने के लिए कोई कागज की जरूरत नहीं है। आपको बुलाया जाएगा। अभी आप आपत्ति तो दायर करो। आप वहाँ जाओ ना, कि हम आप वहाँ जाओगे, हमारी रोड तोड़ दी, आप अपना बढ़ाओ, ठीक है? आप जाओ, से कोई जाए नहीं रहा, कैसे होगा? अरे भेजा है ना। बुलाना, पटवारी को भी बुलाना। अगर वो तोड़ेंगे तो फिर कोई प्रशासन यहाँ पर रहेगी तो आप तोड़ो इसको, बिगर प्रशासन के नहीं तोड़ सकते। ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैं जब तक तोड़ने का आदेश नहीं आएगा तो मैं कैसे तोड़वा दूँ? ये
एक बार अब इसमें सर, अभी जब कल- ये गए थे इसका इनको बोला इसका निस्तारण कौन करेगा? पटवारी करेगा, क्योंकि पटवारी का काम होता है कि किसकी जहाँ जमीन आ रही है, जहाँ जिसका है वो नाप के वहाँ डलवा देगा, उसके बाद उसका टूट जाएगा। सर लेकिन ये आप ऐसे तोड़ोगे तो फिर आप आपस हो जाएगी। नहीं नहीं, साहब, पटवारी इनको को ये बोला आपकी जमीन है तोड़ो, आपत्ति होती है आपको पुलिस की फिर मदद मिलेगी, जो आपत्ति करेंगे उनके उसके बाद आएगी फोर्स। तो हमारे पास जब कोई आदेश आएगा, कोई मौखिक में कह देगा हम थोड़ी आएंगे। नहीं आप ना, कोई वो लिखित नहीं- में वो नहीं होगा, हम कोई आप- लिखित आपके में पास- हमारे लिए आए कि तुम जाके तोड़वाओ, समझ तो रहा हम हूँ भी सर, वो तोड़वाएं आपके पूछ रहे हैं, जैसे पटवारी ने हमको लिख के दिया कि हाँ आपके भूखंड में रोड बनी हुई है, तो पटवारी को ले आओ यहाँ और जो बुलाओ। कहते हैं जो कमिश्नर साहब ने बोला कि आप अपने जमीन पे तोड़ दो, इसमें आपको आदेश देने की पटवारी को जरूरत ले है, आओ ना। आपको जरूरत, आपको आदेश अगर देने ये की जरूरत है। नपत वाली बात आ रही है कि उन्होंने कहा हमारे उसमें बना, हमारे उसमें पटवारी आगे नाप के दोनों का बराबर जहाँ आएगा कटवा देगा उतनी जगह। पटवारी ने नाप नाप बना दिया के आप सामने कितना बता रखा है, उसको बुला के खड़ा करके कि हम तोड़ रहे हैं, आप 5 मिनट के लिए आ जाओ, इतना ही तो करना है। जो इनका बिल्डर जिसने जमीन खरीदी वो तो आ ही नहीं रहा ना, वो कहीं भी बुलाओ, वो आ ही नहीं रहे। आप अपने मालिक को बुलाओ, हमारा मालिक तो 10 बार आने को तैयार है। किसे बेचा है? जिसने आपको बेचा रिंकी मारा उसे बुला लो ना एक बार। सर, अरे इनको 3 गौरव भाई, इनको बेचने के बाद चौथे गौरव भाई इनको 4 पार्टों में रजिस्ट्री ठीक ट्रांसफर है। होगी ना। इसमें तो रिंकू कह रहा है इसमें वो ये लंबी प्रोसेस है, मैं कागज नहीं आना चाहिए ना, तो ठीक है, कोई बात कोर्ट में बात की बात है, जब बुला रहे हो आना चाहिए, नहीं आना वो आगे चौकी इंचार्ज आ गए। तो यहाँ पर देखिए चौकी इंचार्ज साहब, एसआई साहब सब आ गए हैं। पूरा मसला यहाँ पर चल रहा है। और इधर को मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जेसीबी मशीन खड़ी है और कोई लिखित आदेश नहीं है, ऐसा कहना है। और ये रोड का मसला है और यहाँ पर ये ज़मीन का मसला है। तमाम यहाँ पर घर बने हैं। ऊपर को अगर आप देखेंगे तो ये फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ पर तमाम घर बने हुए हैं और यहाँ पर चल रहा है मसला। देखिए आप। मैम, कल कमिश्नर साहब का क्या आदेश था एक बार बता दीजिए तो पटवारी मैम। मैम ये सर हैं, नरेंद्र सर हैं। हेलो, हाँ ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं मौके पे ही आया हूँ अभी यहाँ पर ना माइक। बुलाया था जिन्होंने रोड डाली थी, पीडब्ल्यूडी वालों को भी बुलाया था। ठीक है। और सर ने बोला था कि जो जहाँ पर इनका प्लॉट है वहाँ पर जो है उसको रोड को तोड़ देंगे बोला है। हाँ, सर ने बोला है इनको कि अपने मतलब खुद के व्यय से हाँ हाँ उसके खर्चे से वहाँ पर तोड़ देंगे बोला है। ठीक है। जहाँ पर इनका प्लॉट था तब से। हाँ हाँ। रिटर्न आदेश इसका आदेश भी बनाया था क्या उन्होंने? आदेश भी बनाया और कमिश्नर साहब के जो रजिस्टर में है वहाँ पर दर्ज है वो। अच्छा। हाँ, ये जो सर ने बोला वो दर्ज है वहाँ पर ऑफिस में। आदेश भी तो बनवाना पड़ेगा फिर ये। जिसको ऑब्जेक्शन होगा वहाँ जाके सर ने कहा जिसको ऑब्जेक्शन होगा वो जहाँ देख लेंगे, क्योंकि प्लॉट तो वही है इनका। हाँ, प्लॉट वही है, रजिस्ट्री भी सही है इनकी। हाँ, पहले भी जांच हो चुकी है उसमें 1-2 बार। जिन्होंने रोड डाली थी सर ने उनको बुलाया था। हाँ, तो वो क्या कह रहा था जिसने रोड पड़वाई, कौन था वो? डिपार्टमेंट वाले आए थे, पीडब्ल्यूडी वाले जिन्होंने रोड डाली थी। वो क्या कह रहे थे वो? ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, कहा सर ये रोड डली थी, कितने लागत में डली थी, उन्होंने पैसा बताया इतने में डली, सर कोई बात नहीं अच्छा, करने का जितना जो प्लॉट था तो आपने उनसे चलो ठीक है, परमिशन क्यों नहीं ली बोला। बताओ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, जैन मैम। देखिए मामला क्लियर हो चुका है। हमारा फोन आके और कार्रवाई चल रही है यहाँ पर। लालो थाना इंचार्ज यहाँ पर आ चुके हैं और मसला यहाँ पर जो है क्लियर हो गया है। फोन आपने सुना ही होगा। ये प्लॉट का मामला ताबा जा रहा है। यहाँ पर भूमि स्वामी यहाँ पर मौजूद है। जब इन्होंने पूरा पाठक जी ने खरीद लिया था जमीन, उसके बाद रोड डाल दी है। नापा जा रहा है। मतलब जो उधर के लोग हैं ना, उनकी रजिस्ट्री में जो रोड लिखी है वो लोग उसके खिलाफ 50 लाख इसने बेची है आपको। रोड तो नहीं, उसको प्लॉट को नापा जा रहा है। जिसको आपत्ति हो कमिश्नर साहब ने सीधा बोल दिया ऑफिस में आके बात करें। ये नापा जा रहा है यहाँ पर। पैमाइश नापा यहाँ पर जा रहा है, कितना क्या है करके। देखिए अब इधर आ जा। नाप दिया गया है यहाँ से। ये मामला प्लॉट को नापा जा रहा है। भाई साहब जो है प्लॉट को नाप रहे हैं। अब क्या होगा आगे का मामला, वो यहाँ से केस चलेगा। जिसने इनके साथ फ्रॉड किया है, गलत तरीके से रोड दर्शा के प्लॉट बेचा गया है, उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल यहाँ पर प्लॉट नापा जा रहा है। कितना है? 45 बाय 60 है ना? ये 30
30/60, फ्रंट तो 40 है कह रहे थे, फ्रंट 30 है ना, 30/60 का ये प्लॉट है, काफी लंबा प्लॉट है। 1800 स्क्वायर फीट रेट चल रहा है ये एरिया में। ये प्लॉट जो है यहाँ से है, जेसीबी खड़ी है, इससे इधर को है और ये पूरे रोड डेली, यहाँ पर नपाई हो रही है अभी। यहाँ देखिए आप, सीधे पनियाली एरिया है। कौन सा मोहल्ला है ये? मानस विहार बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये नाप रहे हैं अभी, कमिश्नर साहब के आदेश के अनुसार हो रहा है काम, और वहां पर चल रहा है कुछ बहस, नपाई चल रही है। तो प्लीज वीडियो बनाने का मकसद, ऐसे फ्रॉड होने से आप बचें। आपका कहीं भी प्लॉट है तो ऐसा फ्रॉड होने से बचें। आपने प्लॉट खरीदा है, 4 दीवारी करें और समय समय पे उसकी निगरानी करें। तो आपके प्लॉट में ऐसा रोड बना दिया जाएगा, 4 दीवारी कर दी जाएगी, बेचा जाएगा, आप फिर चक्कर काटते रहेंगे। 2015 में ये प्लॉट ले लिया गया था, नपाई हो रही देखो। रोड चाहिए हमको, रास्ता चाहिए हमको। हमारी गलती है, हमारी गलती ना, तुम्हारी गलती है ना, हमारा रोड बनना चाहिए बस। अब वो कहीं से भी दे, बिल्कुल ये चाहिए हमको बस। हमें रास्ता मिल जाएगा, हमने यहाँ आना ही नहीं, हमको रास्ता मिल जाएगा। हमें फैसला ये चाहिए, हमें रास्ता चाहिए। उसको बुलाओ जरा। अभी तो बाद में बात करिए आपने, वो कह रहे हैं हाँ, वो कह रहे हैं मुकदमा लगाओ ना तुम, वो कह रहे हैं कोर्ट में बात करेंगे। इनके खिलाफ अवैध दर्ज ये आएंगे भी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि इनका ये आएंगे। ये तो यहाँ खड़े हैं। ठीक है, हाँ ये है ये रास्ता था ही नहीं, आपने कैसे दिखा दिया रजिस्ट्री में? भाई साहब अरे तुम फोन पीछे करो यार, तुम जाओ वहीं बात करो। तो भाई साहब की जमीन है ना, राजस्व भाई साहब नहीं है ना, जब जांच करवाने के रास्ते है या नहीं तब लिखते हैं। भाई साहब ने ही बेची है ना, तो हमसे ही है। अब कैसे करोगे इसमें? करेंगे, वो आएंगे, उनको बुलाओ, खाली फोन में बात करके थोड़ी लिखित आने दो, उसके बाद छोड़ लो तुम। हाँ लिखित आना दो। तब तक तुम्हारा तो आदेश बना है, तुम एक काम करना, कल को तुम लिखित ऑर्डर निकलवा लो इसमें, इस आदेश पे, और तब तक ये भी चले जाएंगे। आप हम भी चले अपनी जाएंगे। बात रख लेना, और फिर लेकिन निर्णय तो होना ही होना है। 2 दिन का यहाँ पर इनके सामने हमने यहाँ गिर रहे थे उस दिन। आप लोग मैं ही आया था यहाँ। तब क्यों नहीं बोला आपने उस दिन? अब मेरे पास वक्त नहीं है मेरा। पटवारी मैडम आई थी, उन्होंने कहा कि हम फोन करेंगे आपको। इसका तब से आप क्यों नहीं गए? देखिए 25 अप्रैल 2025 की एप्लीकेशन दिखा रहा पता नहीं है ना सर, इसीलिए तो। जब आज मैं जेसीबी ला गया, मेरी छुट्टी क्लोज हो रही है, तब आप कह रहे हो। इस कार्रवाई के लिए 10 दिन से लगे हम। देखिए 2 दिन का आप टाइम देंगे ना सर, हमें भी मौका मिल जाएगा बोलने का। वहाँ पर हम भी तो अपनी बात रखेंगे, हम भी तो अपनी बात रखेंगे। ये बताओ आज तक क्यों नहीं बताया आपने? तो अरे आज तक आप क्या प्रोसेस कर रहे हो, हमें क्या पता? आपका हम मकान बना रहे हैं। अब ये बताइए कि यहाँ पर सरकारी रोड डाल दी, हमें लगा था सरकारी हो गया होगा, फिर जब रोड लगी तो हमें लगा पक्का हो गया, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। तुम चले जाओ, कल चले जाओ, दिखवा लो वहाँ पर क्या है कैसा नहीं है। ठीक है, सर मैं बताऊँ, हमको लीगल चले वरना उस दिन हम यहाँ सीधे जेसीबी लाके इसमें गड्ढा ही खोदने वाले थे, क्योंकि हमारा प्लॉट है। तुम लोग करते हम तो मना ही नहीं कर रहे हैं आपसे। आप लोग की बच्चे हमारे मेरे उसमें कोई कब्जा कर दे और मैं कार्रवाई करूँ, ऐसा कहाँ का नियम है? मैं तो इसमें तो मैं गड्ढा खोदता, हमारा कार्रवाई तो आपकी बनेगी, पर आपको हो गया आप नहीं जैसे उन्होंने बोला ना कि इनकी सामग्री रखी गई, हमारी भी रखी गई, पूरा एक बार कम से कम हमें कौन तो करना चाहिए। भाई जेसीबी लगा रहे हैं और बिना दे तो पैसे तुम्हारा प्लॉट है, तुम्हें तो करना ही है इसमें। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ खाली लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, इनकी मदद। अभी एक बात तो ये भी है कि इनका प्लॉट तो है, इनके रजिस्ट्री में प्लॉट नंबर नहीं है, खेत नंबर नहीं है कोई। उसमें खेत नंबर है सर, आपके उसमें वो सब है जो इनकी रजिस्ट्री है ना, इनके बगल में हमारा प्लॉट लिखित है, इनका नाम हमारा प्लॉट है, लिखित है, ठीक है ना? और क्या चाहिए? उनके नाम पर हमारा प्लॉट है, तो बीच वाला प्लॉट हमारा ही होगा ना। तो सब लिखा है, रजिस्ट्री तो है सब कुछ। खाली वो वहाँ पर जो है तहसीलदार अपना पटवारी जीत कानून को 6 महीने से हम चक्कर काट रहे हैं। पूरा रोड दिखा रखा है। आपने सबको पूछा भाई ये प्लॉट इनका है, तो तब उन्हें बोला ये छोड़ो रोड। तो वो बनेगी ना जो डॉक्यूमेंट में है एक्चुअली में, जो पटवारी के पास जो आवाजाही बंद हो जाएगी। आपका वेटेड देगा, अब वो आ नहीं रहे वहाँ। अब तो आप बुलाइए ना उनको, हम तुमको जानते भी नहीं है। उनसे बात करो, नहीं तो
हम ये नहीं कह रहे कि वो चोर और चक्कर नहीं, सुनो सुनो, वो चोर और चक्कर नहीं है, उन्होंने जमीन बेची है, वो बुलाया जाए ना, मेन को है या उसको तुम बुलाओगे ना, इन्होंने भी कार्रवाई करेगा। घंटा रुका है, जमीन जमीन अरे भाई मेरी बात सुनो, जमीन इसको ये दिखाई अपनी गई और जमीन के ऊपर जिम्मेदार है वो, अपनी जमीन के जिम्मेदार, अपने प्लॉट का तुम्हारे जिम्मेदार थोड़ा ही है वो। तो हम तो अपने कार्य कर रहे हैं फिर तो खुद ही हो जाएगा सब पंगा, फिर आप खुद ही बुला लोगे उनको। मकान बनाया 5 साल में कोई कार्रवाई नहीं आया, रोड तोड़ दो, सरकारी रोड अभी रोड तोड़ने के लाए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। आज जब रोड डलने के बाद यहाँ पर कार्रवाई आ रही है कि भाई हमारा ऐसा है, हमारा मकान है, हमें तो रास्ता चाहिए, सरकार वो मुझे पता है। रोड तो 2 दिन में डल जाएगी, एक महीने के लिए आप बाहर जाओ, अगर जिसकी हुआ तो हम रोड तो 2 दिन लगता डालने का कोई भी अपनी क्षमता के अनुसार। 2 दिन में डाल देगा। हमने स्पेशल थोड़ी लिख के दिया, हमने आप बोल रहे हो ना कहाँ हो क्या हो, हाँ ये करो आप। ये मेरा लड़का है 50% डिसेबल्ड, सब देख लो एक बार, ये मेरी लड़की है 60% डिसेबल्ड। आप कहाँ हो? मैं इनके वो अपना छुट्टी इलाज में बच्चों के इलाज कराए बच्चों का या वो सब ठीक है, वो गलत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं थी आपको दिक्कत नहीं है, मैं उनके लिए तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, उनकी जमीन है भाई, हमारी होती है हम वही करते। लेकिन अगर हम भी आपकी देखना जगह ये होते तो है, हम भी यही देखना करते। ये है कि हमारा रास्ता हमें जो पहले से दिया गया है वो रास्ते का सोल्यूशन होगा, आप उनको बुलाओ, वो सोल्यूशन देंगे, हमें रास्ता देंगे। तुम घर बनाओ, हमें नहीं पता, घर बनाओ, हमें रास्ता मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ वही ये बात वही जाती लड़के कोई फायदा नहीं, आप जिससे आपने खरीदी आप उसको लेके आओ। मैंने तो जिनसे खरीदी वो हैं, आए हैं। हमारा कोई अरे बोलो रास्ता दो हमें, गौरव भाई, बोलो भाई, एक मिनट इधर आना, आगे बुलाएंगे, किसको कौन है उसको भी बुलाओ। रास्ता तो फिर हमें 3 बार भी दिया, 3 बार के हाँ फिर वही रोड वही से होगी, फिर जैसे कि यहाँ से बंद कर दो, वहाँ से खोल दो, दूसरे प्लॉट पर रोड डाल दो। इस चीज का फैसला वो कर सकते हैं, तो रिंकू मेहरा जी आए और वो आए और जी सर, ये जो प्लॉट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इनकी जो निजी संपत्ति थी उस पर रोड बनाई गई है, आपका क्या कहना है? ये आर्मी के एक सूबेदार साहब हैं, इन्होंने 2015 में ये सुनने में आया कि ये प्लॉट लिया है। उसके बाद आर्मी में इतना जल्दी छुट्टी तो मिल नहीं पाती है, और यहाँ पर सभी अपने पहाड़ी हैं, जितने भी बिल्डर्स हैं अपने पहाड़ी बिल्डर्स हैं, वो इनके साथ वो बिल्डरों ने इतना अन्याय ये करके कि 15 में प्लॉट खरीदा और वो 16 में ही इन्होंने इसमें रोड डाल दी। सुनने में आया कि जो ये पड़ोसी बोल रहे हैं कि इन्होंने रोड डाल दी। अब इसमें जिसने भी अपना वो खरीदा हुआ है, प्लॉट खरीदा हुआ है, उनका भी काम था कि इसमें नक्शा पास है नहीं है, रोड है नहीं है, झोल हुआ कुल मिला के। यस। तो ये तो 10 साल तो हो नहीं रहे हैं इस शीशी को, अभी ये तो अभी नई पड़ी है। नहीं, ये तो पिछले साल ही या इसी साल, ये पिछले साल ही पड़ी हुई है। 1-2 साल हो रहा है इसको। हाँ, तो 2-2.5 साल 2-2.5 साल हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से जिसने ये रोड बनाई, PW ने बनाई, नगर पालिका के तहत ये यहाँ पर आता है पनियाली गांव, क्या ऐसा होना चाहिए? ये तो बहुत ही दुखद हुआ है इनके लिए। अभाग्य है कि दूसरे के प्लॉट में इन लोगों ने बगैर नक्शा दिखाया हुआ, नक्शे की जांच करते हुए इन्होंने इसमें RCC रोड डाल दी। इसमें सबसे बड़ी गलती तो PWD की भी है, और जो यहाँ के ग्राम प्रधान है उनकी भी बहुत बड़ी गलती है कि भाई उनको मालूम है कि यहाँ पे प्लॉट है जो कि ये चिन्हित हुआ है। इसमें क्या है, इन्होंने पहले मेड़ दे रखी है, दीवार उठी हुई है, ये सब देख रहे हैं कि सामने वाले भी बोल रहे हैं कि इसमें प्लॉट था नहीं, ये आए नहीं। कुछ इनकी घरेलू समस्या भी हैं, और कुछ आर्मी के ऐसे हुए हैं कि भाई अपनी ड्यूटी या देश को बचाना सबसे हमारा प्रथम कर्तव्य है, इस वजह से आ नहीं पाए। अब ये है कि सभी लोग अपने हैं, ऐसा मेरे साथ नहीं होगा करके इन्होंने ये प्लॉट को देखा नहीं, 1-2 साल देखा नहीं। उसके बाद तीसरे साल आए जब, तो यहाँ रोड का निर्माण इनको देखा गया, जिस कारण कि ये सारे प्रशासन को चले गए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी के पास भी इनका संज्ञान में है ये प्लॉट का। देखो आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। नाम क्या सर आपका? मेरा सोवन सिंह कनवाल। आप लोग बताइए, आपका यहाँ पर ये घर है, कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, और क्या है माजरा प्लॉट का? 9-10 साल हो गए भैया हमको तो। पहले ये रोड थी यहाँ पर, क्या था ये? नहीं, पहले प्लॉट था इसमें। आपके सामने ये रोड बनी, हाँ। तो किसी ने विरोध नहीं करा? कर रहे थे, विरोध भी हुआ था उस समय। कौन कर रहा था विरोध? कोई आदमी थे और हाँ। 2 जनों में हुई थी बहस। वो कह रहे थे कि यहाँ से CC नहीं पड़नी चाहिए। रोड नहीं बननी चाहिए, इसमें तो प्लॉट है, हो रही थी बात। फिर मैं अंदर चले गई, बाकी मुझे कुछ अच्छा, लोगों ने कहा कि यहाँ प्लॉट है, मत बनाओ। हाँ। ये रोड किसने बनाया? PWD विभाग के लोग आए थे? इतना भी मुझे पता नहीं। न जब CC पड़ रहा था, मशीन लगी होगी, हल्ला हो रहा होगा, बजरी रेता सब आया होगा, उस समय कैसा क्या था?
कौन आए लोग थे वो? कोई नहीं था यहाँ पर, रोड बन रही थी जैसे रोड बनती है। अच्छा चलो ठीक है। आपने क्या देखा? आपने देखा कुछ यहाँ पर क्या हो रहा था? सबने वही देखा भैया, पहले यहाँ पे प्लॉट ही था। प्लॉट देखा आपने? अब 2 साल से बनी हुई तो रोड किसने बनाई यहाँ पर? अब इतना तो ये पता नहीं है ना किसी को। क्यों अब रातों रात रोड बनी नहीं होगी यहाँ पर? तो दिन में ही बनी, मगर ऐसा पता नहीं जैसे सभी रोड बनती है वैसे वो भी बनी। अब हमने कहा वैसी बन रही होगी, अब किसको क्या पता है कि ये प्लॉट में रोड बन रही है करके। अच्छा, आपको भी नहीं पता कि ये प्लॉट था? हाँ प्लॉट नहीं था, जानकारी में नहीं था? रोड नहीं थी, प्लॉट था इसमें। प्लॉट पूरा उधर तक था ना? सब में प्लॉट थे एक एक करके। क्यों यहाँ पर जब ये लगा था, इसका उद्घाटन भी हो रहा है, देखो आप ये बना भी तो है ये देखो इसमें लिखा हुआ है कार्य सस्ता। रोड बन गई थी उसके बाद बनाए ये। हाँ इसमें कि इतना लाख का ये हो गया। जब यहाँ से कोई प्रस्ताव गया होगा तभी तो रोड बनी होगी। ये इन्होंने दिया होगा जो यहाँ पर रह रहे हैं। इन्होंने दिया होगा, ग्राम प्रधान जी ने दिया होगा। ग्राम प्रधान यहाँ, किसने दिया इतना हमको मालूम नहीं। ग्राम प्रधान तो वो अभी दूसरा बन गया होगा, अब दूसरे बन गए। हाँ। पहले वाला होगा। ये पटवारी क्षेत्र भी आया ना? चलो ठीक। मामला जो है 2 दिन के लिए रुक गया है। जब ये वीडियो आ रही है उसके दूसरे दिन ये लोग भी जाएंगे। जिसने ये प्लॉट बेचा है ना, उसने यहाँ पर गड़बड़ करी है। इनको गलत तरीके से रास्ता दिखा के अब इनका रास्ता बंद हो रहा है। तो 2 दिन का यहाँ पर समय है। पुलिस वालों ने भी, एसओ साहब ने भी यहाँ पर बोल दिया कि 2 दिन के बाद आप अपना तोड़िए और इनका भी पक्ष वहाँ पर रखा जाएगा कमिश्नर ऑफिस में। तो 2 दिन के बाद अभी क्या होता है, क्या इनको मिलता है, उसकी भी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई स्थगित होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।